हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, पर अब झिझकने की, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब की क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है। एक खुशखबरी दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का थाने में रिसेंटली नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो या फिर आसपास के कोई भी परिसर में रहते हो, तो आप डेफिनेटली सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, पब्लिक डिमांड की वजह से एक बहुत सारे सवाल हमारे पास आए हैं, और जिनमें लोग आपसे एक साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से सेक्स के अलग अलग प्रकार और जिससे शीघ्र पतन ना हो, इसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए मैसेज आते हैं, आपको भी ईमेल बहुत सारे आए और पब्लिक की डिमांड है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सेक्स की स्टैंडिंग ओवेशन पोजिशन ये क्या होती है सर? यस सुमित जी, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया टॉपिक आपने लाया है। हमारे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी इस सीरीज़ के तहत हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के फीडबैक आए हैं, जो हमने पहले भी पोजीशन को समझाए हैं, उससे काफ़ी वो हैप्पी है, उन्हें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। स्पेशली यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो हम पूरे पोजीशंस है, ये अवस्थाएं है, ये जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं, उसके अंदर का साइंस क्या है। स्पेशली टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंसेंट और सेफ्टी, ये सब दायरे हमें मेंटेन रखना है, और ये मेंटेन रख के ही हमें सब कुछ करना है। तो स्पेशली हमने देखा है 476 उसके पोजीशन है। हम देखेंगे पूरे इंडिया में भी, जहाँ पे हमारे शिल्प देखते हैं वहाँ पे सब पोजीशन डिस्प्ले किए हैं। इवन हम कामसूत्र में भी जाके देखेंगे तो वत्सायन ने 2000 साल पहले सब कुछ यहाँ पे बताया है, जिसमें हमें क्यों मालूमात जरूरी है कि जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे किसी भी प्रकार से हमें डिप्रेशन, कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी भी न्यूरोलॉजिकल या कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल कोई परेशानी ना हो। स्टैंडिंग ओवेशन पोजीशन बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। हमारे पिक्स में भी आप देख सकते हो। स्पेशली ये पोजीशन है जिसमें हमारा फीमेल पार्टनर जो है बेड पे लाइंग है, और उसी कंडीशन में मेल पार्टनर जो है स्टैंडिंग पोजीशन में है। और ये पोजीशन में स्पेशली सबसे बड़ी केयर ये लेनी है कि हमारे फीमेल पार्टनर के नीचे जो है एक पिलो रखना है, और जो पिलो आता है एग्जैक्टली बैक के नीचे, कमर के नीचे, जो उसे एक स्पेसिफिक पोजीशन देता है। और ये पोजीशन में कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नहीं, हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, हम आपसे जान रहे हैं सेक्स के प्रकार, सेक्स के पोजीशन और स्पेसिफिकली स्टैंडिंग ओवेशन पोजीशन से। तो सर, ये पोजीशन से, ये प्रकार से शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमें ये क्यों पोजीशन देखना है, हमें क्या बेनिफिट इससे लेना है। भाई, हर चीज़ मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होती है, उसको एक लिमिटेशन है। ये पोजीशन कैसे कंट्रोल में लाती है? यहाँ पे स्पेशली मेल पर्सन स्टैंडिंग में है, तो इसका मतलब थर्स्टिंग जो है ये पोजीशन में पूरा मेल के कंट्रोल में है। स्पेशली ये पोजीशन में उसने स्पीड कितना लेना चाहिए, उसने थर्स्टिंग कितना डीप पेनिट्रेशन करना चाहिए, ये सब इसके हाथ में होता है। जब भी उसको सेंसेशन आ जाए, यहाँ पे आई टू आई साइड रहने की वजह से, फेस टू फेस रहने की वजह से एक्साइटेशन होता है, लेकिन वहाँ पे वो स्टॉप कर सकते हैं, बाद में और स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली मैं जो हमेशा कहता हूँ, स्टॉप स्टार्ट मेथड करने का ये मेल पार्टनर के हाथ में रहता है। तो स्पेशली ये स्टैंडिंग पोजीशन में रहने की वजह से कंट्रोलिंग
मैन के पास आता है वो एक्टिव पर्सन रहता है और वो ड्यूरेशन परफॉर्मेंस का 15 से 20 मिनट तक बढ़ा सकता है। ये मेथड है जिसकी वजह से वो स्टिमुलेशन कंट्रोल में आने की वजह से ब्रेन का कंट्रोल और लोकल कंट्रोल दोनों की वजह से यहाँ पे उसका शीघ्र पतन श्योरली कंट्रोल में आ जाता है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है वो ले लेते हैं। हरियाणा से रूपक जी हमारे साथ है। रूपक जी आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए सर। जिसे जॉइंट पेन या कोई जॉइंट प्रॉब्लम हो तो सेक्स पोजीशन बदलते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? एक्सेलेंट सुमित जी, मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों भाई, हर एक का फिटनेस अलग है, हर एक कोई जिम से जाके ऐसा रोबस्ट नहीं रह सकता है और हम इतने पोजीशन बता रहे फिर किसने क्या करना नहीं करना। जिसे आर्थराइटिस है, जिसे जॉइंट पेन है, स्पेशली नी जॉइंट की जिसकी सर्जरी हुई है, स्पेशली हिप जॉइंट की जिसकी सर्जरी हुई है, उनके लिए मैं सेपरेट टॉपिक लेने वाला हूँ। क्योंकि पोजीशन बदलते वक्त बहुत बार डिसलोकेशन होना है या बहुत बार जॉइंट पेन होना है या डिस्क को कोई इंजरी होना है। ऐसे केसेस में रिस्की पोजीशन जो है हमें नहीं करना है। स्पेशली ऐसे स्टैंडिंग ओवेशन में नी के ऊपर प्रेशर आता है, जो और एक हम पोजीशन देखने वाले हैं उसमें भी नी के ऊपर पेन आके जॉइंट पेन या और कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो जिसकी भी सर्जरी हुई है, कोई इम्प्लांट हुआ है, उसने विशेषज्ञ सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से स्पेसिफिक कौन सी पोजीशन करनी है या कौन सी करनी नहीं है उसका एनालिसिस लेके ही बाद में प्रोसीड होना है। डेफिनेटली सर, स्टैंडिंग ओवेशन पोजीशन और जी पॉइंट का क्या संबंध होता है? श्योर, स्पेशली देखो अपना मिशनरी पोजीशन जो रहता है उससे मिमिक करता है, लेकिन फ़र्क एक ही है, यहाँ पे पर्सन स्टैंडिंग में है, एक के ऊपर एक नहीं आता है। जी पॉइंट क्या होता है, इन शॉर्ट बोलता हूँ, फीमेल में डिस्टल पार्ट ऑफ वजाना में ये कोई पॉइंट नहीं रहता है, तो क्लाइटोरिस से लेके लेबे माइनोर से लेके वहाँ तक स्पेशली न्यूरोवास्कुलर बंडल जहाँ पे हमें सेंसेशन बहुत आता है, ऑर्गेजम होता है, उसे कहते हैं जी पॉइंट। और स्पेशली जब पिलो रखने की वजह से इलेवेशन होता है वजाना का और जी पॉइंट का, और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है ये पोजीशन में डायरेक्टली हिट होती है तुम्हारे जी पॉइंट को, वो एरिया को, जिसकी वजह से फीमेल पार्टनर को ऑर्गेजम होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सैटिस्फैक्टी और हैप्पी फीलिंग मिलता है। तो ये एडवांटेज होता है स्टैंडिंग ओवेशन का, जिसकी वजह से पार्टनर काफ़ी एंजॉय कर सकता है और खुश हो जाता है। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं, एक और पोजीशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, सेक्स की टेक अ नील पोजीशन। ये क्या होती है सर? मुझे लगता है आपने बहुत पढ़ के इसी को निकाला है। यस, ये मालूम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक दर्शक ने हमें पूछा है कि ये कौन से पोजीशन में अवॉइड करना है, स्पेशली ये पोजीशन जिसको जॉइंट पेन है, दर्द है, ये अवॉइड क्यों करना है। ये पोजीशन में क्या बोलता है, नीलिंग। नीलिंग मतलब क्या होता है, तुम्हारे नी जॉइंट के ऊपर आपका पूरा वेट आ रहा है। तुम PIP में देख सकते हो, स्पेशली तुम्हारा फीमेल पार्टनर जो है वो लाइन डाउन है, लेकिन यहाँ पे नीलिंग, नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर है, तुम उसमें बैठे हैं मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर के दोनों थाइज इनके थाइज के ऊपर लेके उन्हें हेल्प करना है और ये होल्ड करके फिर बाद में थर्स्टिंग करके एक्टिविटी शुरू करना है। इसे कहते हैं ऑन नील पोजीशन। ओके, तो इससे क्या फायदा होता है देखेंगे हम। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का फोन है वो ले लेते हैं। मेघा जी हमारे साथ है पंजाब से। मेघा जी आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर, मेंसेस के दौरान कौन सी सेक्स पोजीशन सेफ है और कब सेक्स करें? ओके, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक तो पहली चीज़ है, मेंसेस के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि मेंसेस में बहुत बार शेडिंग ऑफ ब्लड होते रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस रहते, तो हम एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करते हैं, क्योंकि फीमेल में भी ब्लड लॉस होने की वजह से वीकनेस आता है और स्पेशली वहाँ पे हार्मोन्स डाउन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सो इनकी इच्छा भी काफ़ी कम हो सकती है। इसलिए करे भी तो जब उसका फ्लो कम हो जाए, और स्पेशली इसमें बोलता हूँ मैं, ये पोजीशन में हमेशा मेल ही एक्टिव चाहिए, क्योंकि फीमेल में ऑलरेडी शेडिंग होने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया तो फीमेल ऑन टॉप या और कोई पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि एट द एंड में जो कुछ फ्लो रहता है उसके वजह से स्पॉइलिंग हो सकता है। तो ऑलवेज फीमेल ए पैसिव में है, लाइंग डाउन में है, स्पेशली नॉर्मल मिशनरी पोजीशन ने काम में आती है और ए पोजीशन में करना है, और वो भी एट द एंड ऑफ मेंसेस, वो प्रिवेंट करने के लिए जो पेन है या कुछ शेडिंग में कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें टालने के लिए। तो स्पेशली मैं एक ही कहूँगा, यही पोजीशन उन्हें लेना है जिसकी वजह से कोई मेस या पार्टनर को भी कोई इन्फेक्शन न हो जाए। डेफिनेटली सर, अब जानना चाहेंगे ये जो नील पोजीशन है, टेक अ नील पोजीशन और मिशनरी पोजीशन, इसमें क्या फ़र्क होता है? यस, करेक्ट। अभी ये हमें क्यों जानना है, देखो बहुत बार क्या है, सो मेनी पोजीशंस का कॉम्बिनेशन रहता है। तो जब ये लाइंग डाउन पोजीशन में है
तो वो पोजीशन में जो ऑन नील जब रहते हैं तो उस वक्त डायरेक्टली उनका जो पोजीशन है क्या होता है मिशनरी में, क्वाइट वाइड लेग्स और दैट मेल पर्सन इज डायरेक्टली लाइंग डाउन एंड डूइंग द इंटरकोर्स। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट फ्रिक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पर्सन सिटिंग में है, 90 डिग्री आ रहा है और दोनों नीज पास फीमेल पार्टनर के रहने की वजह से इनका थर्स्टिंग जो है लिमिटेड होता है। ये मेन डिफरेंस है मिशनरी और ये नील ऑन पोजीशन में। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। टेक अ नील पोजीशन से शीघ्र पतन कैसे कंट्रोल में आ सकता है सर? एक्सेलेंट, तो अभी आप मेन पॉइंट पे आ गए, हाउ इट हेल्प्स। तो स्पेशली आप पिक्चर्स में देखोगे फीमेल इज लाइंग डाउन, यानी स्पेशली वो लाइंग डाउन में उनके थाइज कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि मिशनरी में टोटल वाइड ओपन रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है, ये कॉन्ट्रैक्टेड रहने की वजह से। और यहाँ पे क्या है, मेल नी जॉइंट पे रहने की वजह से उसको नी का इन बिटवीन पेन होता है, और वो पेन से क्या होता है, उसका थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्शन हो गया तो इमीडिएट वो ऑर्गेज्म से दूर जाता है, मतलब उसका इजैकुलेशन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि उसके रुकना है बीच में भाई पेन की वजह से। और यहाँ पे नीज पास में रहने की वजह से इनका थर्स्टिंग ये लिमिटेड रहता है, पेनिट्रेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सब प्रकार जो है उसका शीघ्र पतन कंट्रोल में लाने के लिए काम में होता है, और ऐसे फायदा होता है ये सेक्स पोजीशन का शीघ्र पतन नेचुरली कंट्रोल लाने में। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि सर का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या थाने के सर के सेंटर में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का वहाँ पे कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।